हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हमेशा की तरह से चश्मे उतार के अपनी एक जगह चुन ले ध्यान के लिए। वहाँ पे हम अपना लेवल 2 पार्ट सी वाला मेडिटेशन शुरू करें। आज हम लेवल 3 मेडिटेशन सीखेंगे। लेवल 3 मेडिटेशन के भी उसी तरह से 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, बी और सी। ये वाला मेडिटेशन एक तरह से सबसे मुश्किल मेडिटेशन है, क्योंकि ये लेवल पे अब हमें ट्रांजिशन करना है अपनी सांसों से अपनी संवेदनाओं पे, अपनी फीलिंग्स पे, उन चीज़ों पे जो हमें महसूस हो रही हैं। ये बहुत सूक्ष्म तरंगें हैं जो हमारे अंदर आती हैं, जो हमें महसूस करनी है। एक बार ये लेवल और हमें ये तरंगे, ये संवेदनाएं, ये फीलिंग्स, ये सेंसेशंस महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम उसकी डीपर स्टडी लेवल 4 और लेवल 5 में करेंगे। पर सबसे पहले तो हमें वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएं, बस वही मेन काम है। तो काम वही करना है जो हमने लेवल 2 में किया था। बस देखते रहना है, जिससे कि हमारी मन की आंखें शार्प हो और उसको अंदर की चीज़ें जो छुपी रहती हैं वो दिखाई देना शुरू हो। तो अब इस लेवल के पार्ट ए की बात करते हैं हम पहले। हम फिर वही एरिया पकड़ेंगे जो हमने लेवल 2 के पार्ट बी में पकड़ा था। ये पूरा एरिया नोज वाला और ये अपर लिप का। हमने लेवल 2 ऑफ मेडिटेशन में ये किया था कि हम नॉर्मल सांस जो ले रहे थे उसी को ऑब्जर्व कर रहे थे कि इस एरिया में जब हम सांस लेते हैं तो हमें क्या महसूस होता है। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, कहाँ छू रही है, गर्म है, ठंडी है, एक नाक से निकल रही है, 2 नाक से निकल रही है, या जो भी हमें महसूस हो रहा हो। अब हम वापस उसी एरिया पे जाएंगे। नॉर्मल सांस जो ले रहे हैं वो तो लेते ही रहेंगे, वो तो अपने आप ही चलती रहेगी। पर अब हमें सांसों पे ध्यान नहीं देना है। अब हमें सांसों के अलावा इस एरिया में क्या महसूस हो रहा है, कुछ भी महसूस हो रहा हो हमें, तो उस पे हमें ध्यान देना है। ये महसूस होने में, ये मन की आँखों से दिखने में समय लगता है। बहुत ही शांति से, धैर्य से काम करना है। जल्दबाजी वाला काम नहीं है ये। यहाँ पे किसी को अलग अलग मैं संवेदनाओं बताता हूँ कि दिख सकती है, किसी को कुछ भी दिख सकता है। क्या दिख रहा है अगेन उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। किसी को अगर एसी चल रहा हो तो इसी की यहाँ पे ठंडक लग सकती है, कभी खुजली आ सकती है नाक के ऊपर, कभी लग रहा हो कोई चीज़ रेंग रही है, किसी तरह का चुभन महसूस हो सकता है, कुछ गर्मी लग सकती है, कोई पसीना आया हो ऐसा लग सकता है। कुछ भी जो हमें लगे
कि हमें यहाँ पे महसूस हो रहा है इस नाक पे या इस अपर लिप पे। अगर हम महसूस देखते देखते हमें कुछ नहीं महसूस हो रहा और हमें सिर्फ हमारी सांस का ही पता चल रहा है, क्योंकि वो तो हमने लेवल 2 पे किया ही है, तो कोई बात नहीं, आप सांस तो एटलीस्ट पता कीजिए ही कीजिए, पर साथ में ध्यान पूरे टाइम बहुत शार्प नज़रों से देखते रहिए कि क्या कुछ और भी मुझे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। थोड़ी देर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें इतनी जगहों पे कुछ भी महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये चीज़ें इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं, इनको टाइम लगता है। तो अगर आपको कुछ भी संवेदना, कुछ भी महसूस हुआ हो इतनी जगह पे, बड़ी अच्छी बात है। नहीं हुआ हो तो बिल्कुल भी हताश ना हो, ये देखने में समय लगता है। जितना समय एक साथ बैठ के ध्यान करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा और आपको दिखना शुरू होगा। एक एक, दो दो, तीन तीन घंटे एक साथ लोग बैठ के ध्यान करते हैं। जब हम मेरे गुरु गोइंका जी के शिविर, विपस्सना शिविर में जाते हैं, वहाँ तो 9-9, 10-10 घंटे एक दिन बैठ के वो ये ध्यान किया जाता है। और ध्यान करते हैं इतना ज़्यादा समय तक, तब हमें हल्का हल्का दिखना शुरू होता है। तो अगर कोई भी मनुष्य जा सकता हो इन शिविरों पे और जाके वहाँ जाके सीख सकता हो, तो मैं वही रिकमेंड करूँगा कि वो करें। पर मैं जानता हूँ खासकर वृद्ध लोग वगैरह कई बीमारियों के कारण या कोई और समय के कारण नहीं जा पाते, तो उनके लिए ये छोटी कोशिश की
एक और तरीके से लंबा समय लगेगा आपको वही देखने में जो वहाँ 10 दिन में दिख जाता है। पर जो आदमी जिस समय जितनी मेहनत कर सकता है उतनी ही कर सकता है। सो एक छोटी सी कोशिश की एक अलग मार्ग से भी आपको वो चीज़ दिखाई दे जो वहाँ पे 10 दिनों की साधना में दिखाई देती है। सो ये पहले लेवल में, और रादर ये तीसरे लेवल के पार्ट ए के अंदर हमने इतनी जगह पे ध्यान दिया और देखने की कोशिश करी कोई संवेदना कुछ भी हमें महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैं लेवल 2 पे पार्ट बी पे जाता हूँ इस लेवल के, और इसीलिए इतनी जल्दी जा रहा हूँ कि ये पार्ट ए और पार्ट बी ज़रूरी नहीं है आप पार्ट ए ही पहले करें और पार्ट बी बाद में करें। पार्ट ए से आप शुरुआत कीजिए, लग रहा है कि नहीं पता चल रहा तो आप पार्ट बी पे भी आ सकते हैं। उसका कारण बताता हूँ। कारण ये है, जितनी छोटी जगह लेंगे और देखते रहेंगे उतने चांसेस कोई चीज़ दिखाई देने के ज़्यादा होते हैं, माइंड ज़्यादा शार्प होता है। सो ये पार्ट ए में मैंने फिर भी बड़ा हिस्सा लिया है, नाक का भी लिया है और ये अपर लिप भी लिया है। अब पार्ट बी के अंदर मैं सिर्फ इसी हिस्से को ले रहा हूँ, अपर लिप वाले हिस्से को, सिर्फ इसी हिस्से को, सिर्फ इसी हिस्से को देखिए कि आपको कुछ भी महसूस हो रहा है कि नहीं। फिर वही बात, कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो हमने ये चीज़ पार्ट सी ऑफ लेवल 2 में करी थी कि सांस हम देख रहे थे यहाँ पे कहाँ छू रही है, तो एटलीस्ट वो तो देखिए ही, पर उसके साथ ज़्यादा फोकस से देखने की कोशिश कीजिए क्या कुछ भी और मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। किसी को खुजली हो सकती है, किसी को मतलब पल्सेटिंग जैसा कुछ महसूस हो सकता है, किसी को कोई चींटी चल रही हो महसूस हो सकता है, किसी को गर्मी, ठंडी, पसीना, कुछ भी महसूस हो सकता है। क्या महसूस हो रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम क्या देख पा रहे हैं मन की आंखों से कि हमें क्या महसूस हो रहा है, उसकी वैल्यू है। तो थोड़ी देर अब पार्ट बी कोशिश करते हैं कि सिर्फ इतनी ही जगह पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या महसूस हो रहा है।
अभी अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा तो बिल्कुल भी विचलित ना होएं। समय लगता है, बहुत समय लगता है। दूसरा हम जो गलती करते हैं कि हमें लगता है कि हम कुछ मैजिकल ढूंढने बैठे हैं। हम मैजिकल ढूंढने नहीं बैठे हैं, जो हो रहा है स्वाभाविक वही ढूंढने बैठे हैं। गोयनका जी ये किस्से का कई बार उल्लेख करते हैं। मैं उसके बारे में बताता हूँ, इससे हमें बहुत बढ़िया सीख मिलती है। वो एक अपने फ्रेंड को लेके गए शिविर के अंदर और उसने करी साधना, और उनका फ्रेंड उनको बार बार बोले, जब गोयनका जी जाए, गोयनका जी के गुरु जाए उनसे पूछने के लिए कि भैया आपको कुछ भी महसूस हो रहा है, कुछ भी पता चल रहा है शरीर में? तो वो बोले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। तो एक दिन वो उनके कुटिया में गए जहाँ पे वो बैठ के साधना कर रहे थे। सारे कपड़े वपड़े पसीने से लथपथ हैं, निकाला हुआ है उन्होंने कुर्ता वगैरह, और बैठे हुए और कह रहे कुछ भी महसूस हुआ आपको? कह रहे नहीं, कुछ महसूस नहीं हुआ। अरे पर तो तुमने अपने कपड़े वगैरह निकाले हुए हैं, तुम्हें गर्मी लग रही है, पसीना सब महसूस नहीं हो रहा? कहते हाँ वो तो हो ही रहा है ना महसूस, गर्मी का मौसम है, गर्मी तो महसूस हो ही रही है। तो कह रहे जब तुमसे पूछ रहे हैं कि कुछ महसूस हो रहा है तो तुम मना कर रहे हो। कहते अरे मैं यहाँ गर्मी देखने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो यहाँ पे कुछ अलौकिक महसूस करने आया हूँ जिससे कि मुझे उस परमात्मा के दर्शन हो जाए। समझ ही नहीं रहे, जो नेचुरल हो रहा है, जो हमें रोज़ विचलित करता है, हम उसी को देखने आए, उसी के पार जाके हम उस परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। कोई अलौकिक दर्शन नहीं होने वाले हैं। आपको गर्मी विचलित करती है, इसीलिए आप पंखे एसी के पीछे भागते हो। आपको ठंडी विचलित करती है, आपको खुजली विचलित करती है, आपको पता भी नहीं चलता और खुजली आती है और आपका हाथ अपने आप पहुंच जाता है, ऑटोमेटिक हो रहा है सब। ऐसे ही अंदर हर क्षण, शरीर के हर क्षण पे कितनी संवेदनाएं उठ रही है, हम उसके बारे में अभी ज्ञात ही नहीं है। धीरे धीरे हम उनके बारे में भी जानेंगे। इसीलिए कुछ भी महसूस हो रहा हो, छोटी सी चीज़, हमें उसको देखना है। हम चाहें तो ये चीज़ अपर लिप और ये बड़े एरिया में देख सकते हैं जो हमने पार्ट ए में किया, या हम सिर्फ अपर लिप में जो हम पार्ट बी में कर रहे हैं। आइडियली तो पार्ट ए करके पार्ट बी पे आए, पर किसी को लगे नहीं मुझे छोटी सी जगह पे ज़्यादा अच्छा पता चल रहा है, पार्ट बी से शुरुआत करूँगा, तो पार्ट बी से कर सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें हमारे माइंड को, मन की आँखों को शार्प बनाना है, जिससे वो ये संवेदनाएं देखना, महसूस करना शुरू हो जो अंदर हो ही रहा है। हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं अपने मन से, जो हो रहा है, जो महसूस हो ही रहा है, हम बस उसके बारे में होश जागृत कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। जब हम ये देखने में सक्षम हो पाए कि यहाँ पे सांस के छूने के अलावा और हमें क्या महसूस हो रहा है, तब हम इसी के पार्ट सी के लिए तैयार होंगे। कब होना, अगेन मेरे लिए कहना मुश्किल है, पर मैं फिर से बोलूँगा, 2 हफ्ते तो लगाएं कम से कम पार्ट बी के ऊपर, और महसूस करें कि वहाँ पे क्या महसूस हो रहा है आपको। अब पार्ट सी के अंदर हम क्या करेंगे? पार्ट सी और मुश्किल और सूक्ष्म और छोटी सी जगह। अब आप शरीर का कोई भी अंग पकड़ लें और एकदम छोटी सी जगह पकड़े, मे बी ये छोटा सा गोला जो इतना ऊपर बनता है, आप चाहे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, चाहे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि हम होठ
टो पे हमने थोड़ी बहुत संवेदना देखी, मे बी आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। ये जो सिर्फ केवल बीच का पार्ट है, उतना सा छोटा सा अंग देखें और आप सिर्फ उस छोटे से अंग पे देखें कि आपको क्या महसूस हो रहा है। क्या आप पकड़ पा रहे हैं कि आपको वहाँ कुछ महसूस हो रहा है? वो छोटा सा अंग नहीं लेना हो। कई लोगों को हाथों के ऊपर जनरली संवेदनाएं काफ़ी आती हैं। आप कोई हाथ पकड़ लीजिए, कोई भी एक छोटा सा हाथ में कोई टुकड़ा पकड़ लीजिए कि मैं यहाँ देखूँगा मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने ये जब चीज़ शुरुआत करी थी तब मैंने अपने पैर के अंगूठे की नखून पकड़ी थी कि वहाँ मैं देखता हूँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है नहीं हो रहा। क्या पार्ट चूज़ करो, कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें बेसिकली तो अल्टीमेटली नेक्स्ट लेवल पे शरीर के हर एक सुई के बराबर चीज़ पे क्या हो रहा है वो देखना है। पर अभी हमारा माइंड रेडी नहीं है, शार्प ही नहीं है उतना देखने के लिए। तो वो शार्प बनाने के लिए हम एक कोई जगह लेंगे और वो एक जगह पे निरंतर 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 देखते रहिए। उस जगह पे आपको कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लेवल अगेन कम से कम ये वाला पार्ट 2 हफ्ते करें, सुबह शाम सुबह शाम। 2 हफ्ते तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, किसी को कुछ महसूस होने के लिए महीना भी लग सकता है, कई बार किसी को 2 दिन में भी हो सकता है। वो आप पहले से क्या लेके आए हैं, कितना आपका माइंड शार्प है, ये तो मैं नहीं कह सकता। और ये माइंड, मैं बाहर के माइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अंदर मन की आंखों की बात कर रहा हूँ। तो तीसरे लेवल में कोई भी एक अंग और उसको बस निरंतर 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 देखते रहिए। सो जो थर्ड लेवल ऑफ मेडिटेशन है, अब हम शिफ्ट कर रहे हैं सांसों के छूने, सांसों को देखने से संवेदना पे, सेंसेशंस पे, फीलिंग्स पे, हमें जो महसूस होता है उस पे। और हमने शरीर का एक छोटे से अंग लिए हैं और इसको देख के हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है। ये पार्ट सी है, मैं अभी करने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि ये जब आप पार्ट ए और पार्ट बी कर लेंगे थोड़े टाइम, तभी रेडी होंगे पार्ट सी करने के लिए। पर आप जब रेडी होंगे तब आप वो अपने आप कीजिए। फिर वही याद रखिए, ये करते करते अगेन विचार आएंगे, बुद्धि विचारों में लिप्त हो जाएगी और हमें भ्रमित करने की कोशिश कीजिए। हमारा काम वही है जो हमने लेवल 2 में भी सीखा। अब हम संवेदना देखने बैठे हैं छोटी सी जगह पे। हमारा विचार हमें कहीं ले गया तो ले गया, हम तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। पर जैसे ही होश आया, अरे मैं तो साधना करने बैठा था, तो फिर साधना करने शुरू हो जाएं। फिर वो ले गया, फिर साधना करने शुरू हो जाए। यही हमारा काम है। और हमें लग रहा है कि हम आज ध्यान ही नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत विचार आ रहे हैं। अगर ऐसा लगे तो उस दिन आप लेवल 2 का मेडिटेशन कर सकते हैं कि फिर वापस सांसों पे ध्यान दीजिए और सांसें कहाँ छू रही हैं वो देखिए। और अगर नहीं आप कर पा रहे तो इस लेवल का जो पार्ट ए और बी और सी है वो करिए। छोटी सी जगह, या तो ये नाक का एरिया और अपर लिप या सिर्फ अपर लिप, और जब रेडी हो तब कोई भी बॉडी का एक छोटा सा अंग लेके उसी जगह पे निरंतर शार्प आई से वहाँ क्या हो रहा है, क्या मुझे कुछ भी महसूस हो रहा है उतनी जगह पे वो देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। और एक दिन वो देखते देखते आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। एक और चीज़ का ध्यान रखना कि करते करते आपको शरीर के अलग अलग अंगों पे कुछ चीज़ें महसूस हो सकती हैं। पैर में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, या कुछ और भी महसूस हो रहा है। जहाँ तक हो सके इस समय उस पे ध्यान नहीं देना। अभी हमें ये छोटी छोटी चीज़ों पे देख के अपने माइंड को शार्प करना है। एक बार वो शार्प हो गया, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जगहों पे जाके सूक्ष्म चीज़ देखने के लिए, तो बाकी संवेदनाएं भी हमें दिखेंगी और हम जाएंगे उनको भी हमें हैंडल करना है, पर वो नेक्स्ट लेवल पे।
इस लेवल पे केवल इतना ही, संवेदनाओं का फर्स्ट स्टेप कि हमें छोटी सी छोटी जगह पे अपनी संवेदनाएं महसूस होनी शुरू हों। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये तीनों लेवल जो हैं, लेवल 3 के पार्ट ABC, खासकर पार्ट B और C एटलीस्ट 2-2 हफ्ते करें, 1 महीना पूरा ये करें, और फिर हम तैयार होंगे पूरे शरीर में संवेदनाएं देखने के लिए और पार्ट 4 के लिए। नमस्कार।